बुलेटिन उत्तर प्रदेश की वोट यात्रा में हम इस समय गंगो कस्बे में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही पुरानी बैठक है, ये चौपाल वही है जहां से गंगो की या कहें कि सहारनपुर ज़िले की राजनीति चलती थी। ये वही पुरानी बैठक है, काजी खानदान जो पूरा सहारनपुर ज़िले की राजनीति यहीं इसी बैठक के आसपास घुमा करती थी और यहीं से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद साहब और फिर उनसे पहले उनके बड़े भाई जो गंगो कस्बे के लगातार आज़ादी के बाद से चेयरमैन रहे और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की। 1992 में उनका जब निधन हुआ उसके बाद उनके छोटे भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद साहब राजनीति में आए और उन्होंने कई दफ़ा यहाँ से चुनाव लड़े और पहले उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद रशीद मसूद का राजनीति में सफ़र लगातार चलता रहा और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कई दफ़ा जो है वो सांसद चुने गए, लोकसभा में गए और उन्होंने यहाँ सहारनपुर ज़िले का नेतृत्व किया और सेंटर में गवर्नमेंट में वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद एकमात्र सहारनपुर ज़िले के ऐसे नेता भी रहे जिन्होंने उपराष्ट्रपति तक के चुनाव में अपना हाथ आजमाया और वो प्रबल दावेदार के रूप में उपराष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा। रशीद मसूद साहब का अपना एक पहचान रही है, उसी खानदान से इमरान मसूद आते हैं, नोमान मसूद आते हैं। हालांकि इमरान मसूद कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और वो आजकल अखिलेश की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बड़े भाई काजी नोमान मसूद जो गंगो कस्बे के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्हीं के आवास पर हम इस समय खड़े हैं। ये गंगो में उनका अपना मकान है। काजी नोमान मसूद गंगो से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैनर भी लगा है जिस पर सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब और काजी नोमान मसूद का फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब दावेदारी उनकी पक्की है और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन मायावती, उनसे मिलने के लिए काजी नोमान मसूद और उनके बेटे हमजा मसूद जो है वो लखनऊ निकल चुके हैं। तो संभवतः है कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो वहाँ से अपना टिकट पक्का करने के बाद गंगो लौटेंगे तो माहौल एकदम से बदला हुआ होगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी काजी परिवार के किसी नुमाइंदे ने, उनके ख़ानदान से किसी ने गंगो या सहारनपुर की राजनीति में ताल ठोकी है तो पूरी राजनीति जो है सहारनपुर की वो बदली नज़र आई है और पूरे चुनावी माहौल को उन्होंने बदल कर रख दिया है। एक बार फिर से गंगो में काजी नोमान मसूद बसपा के टिकट पर प्रबल दावेदार है। मैं आपको इनके पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री अभी बता रहा था कि कैसे पहले इनके ख़ानदान से पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद राष्ट्रीय राजनीति में रहे। उनके पहले उनके भाई जो हैं काजी रशीद मसूद साहब वो कस्बे के चेयरमैन लंबे समय तक रहे और अब उनके ख़ानदान से ही इमरान मसूद आते हैं जो मुजफ्फराबाद से विधायक रहे, जो अब बेहट विधानसभा है। इमरान मसूद हालांकि सपा में चले गए। उनके छोटे भाई जो काजी नोमान मसूद हैं वो बसपा से अब 2022 के मिशन 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम कल भी नोमान मसूद से बात करेंगे, उनसे उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ गंगो की जनता और गंगो के वोटर बड़ी संख्या में यहाँ उनकी चौपाल पर मौजूद हैं। पहले हम उनसे बातचीत थोड़ा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि काजी नोमान मसूद और काजी खानदान का सहारनपुर की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा रुतबा है, तो कैसे लोग उनको देखते हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक चचा हैं। चचा, आपका नाम क्या है? मुस्तकीम। कौन से गांव से हैं आप? नागराजपुर से। आप यहाँ जहाँ चौपाल पर बैठे हैं, काजी नोमान मसूद साहब का अपना आवास है, तो इनकी दावेदारी है बहुजन समाज पार्टी से। संभवतः आज कल में इनका टिकट फाइनल होने वाला है, तो आप कैसे देखते हैं गंगो के हालात? गंगो के बहुत अच्छे हालात रहेंगे सब इलाका नोमान मसूद साहब का। हाँ, इंशाल्लाह इन्हीं के साथ रहेगा सब। अच्छा, इन्हीं के साथ है। अच्छा, ये जो इनके दूसरे भाई हैं वो समाजवादी पार्टी में चले गए, इमरान मसूद साहब, तो उनके जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे इलाके में कोई फ़र्क नहीं है उसके जाने से। कल को जब इमरान मसूद यहाँ समाजवादी के लिए वोट मांगने आएंगे तो क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं? 19-21 तरीके हो जाने पूरा इन्हीं का है सब। अच्छा, टिकट के लिए लखनऊ गए हैं नोमान मसूद साहब, तो आपको लगता है कि मतलब फाइनल हो जाएगा टिकट या कुछ? नहीं, फाइनल होगा।
नोमान मसूद साहब के समर्थकों का कहना है कि टिकट फाइनल है और यहाँ किसी तरह से गंगों में इमरान मसूद के सपा में जाने से या किसी तरह से भी कोई उनको कमजोरी नहीं होगी और दमदार तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और भी काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका क्या नाम है? जोहर है जी, जोहर प्रधान कोटड़ा अच्छा, कोटरा से जी। नोमान मसूद साहब बहुजन समाज पार्टी से इस बार टिकट लड़ रहे हैं। टिकट समझो फाइनली समझिए, आप लखनऊ पहुंच चुके हैं वो, तो क्या रहेगा गंगों का माहौल? गंगों का माहौल बढ़िया रहेगा जी, बहुत गाँव का भी गंगों का भी शहर जगह का बढ़िया रहेगा। अच्छा, माहौल आप तो कह रहे हैं बढ़िया रहेगा, लेकिन हम यहाँ जैसा घूम रहे हैं गंगों में तो हमें पता लगा कि यहाँ का मुस्लिम वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहा है। ऐसा नहीं होता, जहाँ से लोग मान मसूद जाएंगे सब लोग मुझे जाएंगे। बंदा वोट है जिसका तो अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि बंधा वोट है और वो इनके साथ ही जाएगा। इनके दूसरे भाई जो हैं इमरान मसूद साहब, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, उनके जाने से भी तो फर्क पड़ेगा। पड़े चले हो जाओ जी, इनका घर का मामला, उस मामले तो कुछ नहीं बिगड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप लोग मतलब बहुजन समाज पार्टी में चेयरमैन साहब चले गए। बहुजन समाज पार्टी की पहले भी आप लोगों ने सरकार देखी, कैसी रही थी सरकार 2007 में? बढ़िया रही थी, ठीक था। बहन जी की सरकार ठीक रही? जी ठीक रही, कोई उसके बाद 2012 में फिर अखिलेश यादव जी आए थे। कुछ खराबियां, कुछ कमियां तो रही होंगी 2007 में बहन जी की सरकार में, इसलिए बदलाव हुआ था। चलो ये तो होता जाता है सरकार में, तो अगर हम तो जहाँ आए कहेंगे हम तो वहाँ ही जाएंगे, वही रहना। तो सरकार तो कुछ जी। नहीं है, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, ना ऊपर से ना चले था, हमें तो ये चाहिए जी, परिवार अब का भाई ये चाहिए, हमें तो नौमान मसूद चाहिए, हमें कुछ नहीं क्या चाहता। नाम चाचा आपका? उमरदीन उमरदीन। जी, गांव आपका? गाँव कुतुब खेड़ी। हाँ जी, कम से कम 1800 ऑटो, मतलब 1500-1600 इसके पड़ेंगे। अच्छा, आपके गांव में जी इतनी जबरदस्त दीवानगी है? हाँ, 1500-1600 पड़ेंगे। जी चाचा, आपका क्या नाम है? सलीम कौन सा गांव? सांगठड़ा संगठेड़ा से। कैसा रहेगा आपके यहाँ गंगो विधानसभा में? अच्छा, जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी यहाँ तो सबने तय कर लिया, हिंदू मुसलमान सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। नहीं, एक तरफ है तो जाते नहीं, लेकिन ज़्यादा सीख रहा है, अच्छा, दूर के ही सीख रहा है ज़्यादा। बहन जी की सरकार को भी लोग पसंद करते हैं क्या कुछ? हाँ बढ़िया। अच्छा, उनके ऊपर तो जो है बहन जी की सरकार में लोग आरोप लगाते हैं कि किसान विरोधी सरकार रही, शुगर फैक्ट्रियां बेच ली थी, कुछ इस तरह का भी मामला है। सारा लगा है, एक आदमी ने कह दिया कि सारा लगा है। यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं चौधरी इंद्र सेन, वो अपने आप में एक बड़ा मजबूत घराना है उनका भी, तो क्या लगता है कि इस बार मतलब हार का जाएगा। कौन सा गांव बताया था आपने? सांगठड़ा जी। हमारे साथ और भी काफ़ी सारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं लगातार। आप बताइए चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है जी। गांव कौन सा आपका? बेग्गी। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं और सबसे उम्रदराज हैं, तो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए गंगों का इस बार का माहौल कैसा है? जी गंगों का भी बढ़िया ही रहेगा, उसे जो कौन से मखाली बहन थोड़े बहुत वो तो कई देख रहे हैं, कुछ सारे तो मखाली भी नहीं, जो इन्हें चाहे और नहीं चाहते होंगे। ये काजी खानदान ऐसा है, ये हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ एक साथ लेके चले, एक साथ खासियत है, और इन्होंने लोगों को नेता बनाया भी है। ये ठंडा नेता है जी, वो हाँ वो गलत काम। इमरान मसूद काफी गर्म है, लेकिन वो अलग। अजय वो भी ठंडे हैं, गलत नहीं चलते में भी। जी बताइए, आपका नाम क्या चाचा? मौजूदीन है जी, गाँव? बेग्गी नाजर। बेग्गी नाजर, इसी विधानसभा का? हाँ विधानसभा गाँव है जी। आप बताओ जरा। चाहे कहीं भी जाओ जी, हम भी निकल रहे हैं, हत्ती में जाओ चाहे साइकिल पर जाओ, जहाँ भी जाओ वहीं निकल रहे हैं। जब अखिलेश यादव आएंगे और वो आपको अपनी बातें याद दिलाएंगे 2012 में, तो फिर आप क्या विचार करेंगे? नहीं, फिर हम दिन के साथ जाएंगे, जाएंगे उनके साथ हम। इन्हीं के साथ है, मतलब कि गंगों में जो है काजी खानदान का अपना एक रुतबा भी है। इन्होंने आप लोगों के दुख दर्द में ये लोग खड़े रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पार्टी से ऊपर उठ के इनके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए गंगों से वोट यात्रा